Find out goodwill by 3 years purchase of super profit. Assets 2 lakh, liabilities 50,000, expected rate of return 10%. ईयर हम लोगों को 4 years की इंफॉर्मेशन है. प्रॉफिट हम लोगों को दिया हुआ है 20,000, 25,000, 35,000 एंड 40,000. अब स्टूडेंट हमारा जो स्टेप नंबर 1 होता है वो होता है हमारा सीई, कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसकी हमारी फॉर्मूला होती है असेट्स माइनस लायबिलिटीज. अब क्वेश्चन में देखेंगे असेट्स हम लोगों को दी हुई है 2 लाख की, माइनस लायबिलिटीज अपन को दी हुई है 50,000 की. सो हेंस अवर सीई विल बी 1,50,000. स्टेप नंबर 2 जो आता है हमारा ईपी. ईपी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ी हुई है ईपी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू सीई इनटू ईआरआर. सीई हम लोगों ने ऊपर फाइंड किया 1,50,000 इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%. सो स्टूडेंट मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो जाएगा 15,000. अब स्टूडेंट हमारा जो स्टेप नंबर 3 होता है वो स्टेप नंबर 3 किस चीज का होता है? एवरेज प्रॉफिट. अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि एवरेज प्रॉफिट में 2 मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. प्रॉफिट चेक करो पहले, 20, 25, 35, 40, मतलब प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. और जब प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तब हम लोग मेथड अप्लाई करते हैं वेटेड एवरेज. अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है 20, 25, फिर 20, फिर 15, प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है तो हम लोग सिंपल एवरेज से जाएंगे. लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से जाएंगे. अब स्टेप नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग. स्टूडेंट्स हम लोगों को ये हमारा स्टेप नंबर 3 यहाँ पे कंटिन्यू है. स्टेप नंबर 3 अपन को एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है. प्रॉफिट 20, 25, 35, 40 दिया हुआ है तो आप लोगों को पता है 20, 25, 35, 40 ये प्रॉफिट 20, 25, 35 एंड 40 ये हमारा प्रॉफिट है. अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वेट के साथ. वेट हम लोग लेते हैं 1, 2, 3, 4 तो हम लोगों को वेटेड प्रॉफिट मिलेगा 20,000 इंटू 1, 20,000, 25,000 इंटू 2, 50,000, 35,000 इंटू 3, 1,05,000 एंड 40,000 इंटू 4, 1,60,000. इसका टोटल करेंगे तो 1 और 1 2 लाख, 2,65,000, 2,65,000 प्लस 50 3,35,000. तो स्टूडेंट हमारा जो स्टेप नंबर 3 है एवरेज प्रॉफिट का वो हो जाएगा टोटल वेटेड प्रॉफिट 3,35,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट. 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10. इसका मतलब 33,500 ये हमारा स्टेप नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. अब स्टूडेंट हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया. स्टेप नंबर 1 में सीई मिल गया, स्टेप नंबर 2 में ईपी मिल गया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. स्टेप नंबर 3 में हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट मिल गया. अब हमारा स्टेप नंबर 4 आता है. स्टेप नंबर 4 होता है हमारा एसपी, सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट की हमारी फॉर्मूला होती है एपी माइनस ईपी. अब स्टूडेंट्स एपी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया 33,500 एंड माइनस ईपी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है 15,000. सो देयरफॉर हमारा जो स्टेप नंबर 4 है उसके हिसाब से एसपी आ जाएगा 18,500. अब हम लोग फाइंड करेंगे स्टेप नंबर 5 जो होता है हमारा गुडविल का. गुडविल की फॉर्मूला हमारी होती है एसपी इंटू ईयरली परचेज. एसपी 18,500 इंटू ईयरली परचेज अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 years परचेज इंटू 3
तो गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा 18 3 54 55,500, ये हमारा गुडविल हो जाएगा। अब ऐसा ही एक और सम हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो आप लोगों को मेथड अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। Find out goodwill by 3 years purchase of super profit method. Assets is equal to 1 lakh, liabilities is equal to 20,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमको दिया हुआ है 10%, ये ईयर, ये प्रॉफिट। अब ईयर 2012, 2013, 2014 3 इयर्स की इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी हुई है। 2012 का हमारा जो प्रॉफिट है 10,000, 15,000, 9,000, 15,000 एंड 18,000, ये हम लोगों को 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 1 जो हमारा क्या होता है, सीई की फॉर्मूला हमारी असेट्स माइनस लायबिलिटी। स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है, अपन को है ना क्वेश्चन में कैपिटल दिया होता है, तो कैपिटल का मतलब वो कैपिटल एम्प्लॉयड ही है, तो आप लोग डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड लिख देंगे, फिर आपको असेट्स माइनस लायबिलिटीज करने की जरूरत नहीं है। मार्क दिस थिंग वेरी परफेक्टली। अगर हमको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ कैपिटल लिखा हुआ है तो हम लोग सीधा यहाँ पे स्टेप नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड में वही वैल्यू लिख देंगे, फिर हमको असेट्स माइनस लायबिलिटी करने की जरूरत नहीं है। कमिंग टू द सम, स्टेप नंबर 1 होता है हमारा सीई की फॉर्मूला होती है हमारी असेट्स माइनस लायबिलिटीज। सो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से असेट्स है 1 लाख की, लायबिलिटीज है 20,000 की, सो देयरफॉर सीई हमको मिलेगा 80,000। 1 लाख माइनस 20,000 किया तो सीई अपन को मिल गया 80,000। अब स्टूडेंट जो हमारा स्टेप नंबर 2 होता है, स्टेप नंबर 2 हमारा होता है ईपी। ईपी स्टैंड्स एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ईपी की फॉर्मूला होती है सीई इंटू ईआरआर। अब स्टूडेंट सीई हमारा 80,000 दिया हुआ है, इनटू ईआरआर अपन को क्वेश्चन में 10% दिया हुआ है, सो देयरफॉर ईपी इज इक्वल टू 80,000 का 10% मतलब के 8,000। ये हम लोगों को स्टेप नंबर 2 मिल गया। अब स्टेप नंबर 3 जो होता है वो अगेन हमारा आता है एवरेज प्रॉफिट का। अब स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को लास्ट दोनों सम में यही चीज का क्लियरिफिकेशन दिया कि एवरेज प्रॉफिट की 2 मेथड्स हैं। जब प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज या कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग वेटेड एवरेज से जाएंगे, अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएट कर रहा है तो हम लोग सिंपल एवरेज फॉर्मूला से जाएंगे। यहाँ पे आप चेक करो तो प्रॉफिट 9,000, 15,000 एंड 18,000 है, प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, मतलब वेटेड एवरेज मेथड से जाएंगे। प्रॉफिट हम लोगों को दिया हुआ है 9,000, देन 15,000, देन 18,000। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वेट के साथ, वेट आता है हमारा 1, 2, 3, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा टोटल वेटेड प्रॉफिट। अब टोटल वेटेड प्रॉफिट कैसे मिलेगा, 9,000 इंटू 1 9,000, 15,000 इंटू 2 30,000, 18,000 इंटू 3 54,000। अब इसका टोटल करेंगे 54 प्लस 30 84, 84 प्लस 9,000 93। नाउ एवरेज प्रॉफिट अपन को कैसे मिलेगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट 93,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट, 3 और 2 5 और 1 6, सो देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट हमको मिलेगा 15,500। ये हमारा स्टेप नंबर 3 का एवरेज प्रॉफिट आया। अब स्टेप नंबर 4 जो होता है स्टूडेंट्स वो हमारा होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे मिलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है मेरा 15,500,
माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है मेरा 8000, सो देयरफॉर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू मिलेगा मुझे 7500। नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टेप, मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट स्टेप नंबर 5 आता है, वो आता है गुडविल एसपी इंटू ईयरली परचेज। अब स्टूडेंट्स एसपी है अपना 7500 इंटू एज पर क्वेश्चन ईयरली परचेज हम लोगों को दिया हुआ है 3, सो देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू मिलेगा 22,500। करेक्ट स्टूडेंट्स, एक बार हम लोग पूरे सम को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हम लोग फाइंड करेंगे सीई, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। हमको क्वेश्चन में असेट्स 1 लाख की, लायबिलिटीज 20,000 की थी, सीई मिला 80,000। स्टेप नंबर 2 ईपी, ईपी मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जिसकी फॉर्मूला सीई इंटू ईआरआर, सीई 80,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपना क्वेश्चन में 10% था, तो ईपी मिल गया अपने को 8000। स्टेप नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर अपना प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था, तो हम लोग वेटेड एवरेज मेथड से जाएंगे। 9,000, 15,000, 18,000 प्रॉफिट था, 1 2 3 से मल्टीप्लाई किया, टोटल 93,000 डिवाइड बाय वेट का हमारा टोटल है 3 और 2 5 और 1 6, तो हमको एवरेज प्रॉफिट मिला 15,500। स्टेप नंबर 4 है हमारा एसपी सुपर प्रॉफिट, जिसकी फॉर्मूला होती है एपी माइनस ईपी। एपी है 15,500 माइनस ईपी है 8,000, तो सुपर प्रॉफिट अपने को मिलेगा 7,500। एंड लास्ट स्टेप गुडविल एसपी इंटू ईयरली परचेज, एसपी है 7,500 इंटू 3 इयर्स का परचेज है तो इंटू 3